न केवल स्कूल और परिवार बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। कामयाबी से गदगद शुभदीप से हर्ष न्यूज ने खास बातचीत की। शहीद चौक के पास इतवारी बाजार की तरफ घई परिवार का निवास है। चरणजीत और डॉली घई को एक बेटा और एक बेटी है। ये दोनों बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, जिसे इन बच्चों ने साबित भी किया है। कार्मेल स्कूल में आईसीएसई पाठ्यक्रम के तहत 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शुभदीप घई ने टॉप किया है। अपने बच्चे की इस कामयाबी से पूरा घई परिवार न केवल खुश है बल्कि वाहे गुरुजी को दिल से धन्यवाद भी दे रहा है और माता पिता दोनों मिलकर बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए अरदास भी कर रहे हैं। शुभदीप ने बहुत मेहनत की है। शुभदीप बचपन से ही बहुत कर्मठ एवं बहुत मेहनती छात्र रहा है। हमारा पूरा परिवार ही बहुत खुश है शुभदीप के इस कीर्तिमान से। शुरू से ही ये बहुत मेहनती है पढ़ाई को लेकर और निश्चित रूप से चूंकि मैं भी शिक्षिका हूँ तो शिक्षा की मेरे लिए सबसे ऊपर महत्व रखता है। हमने जैसा हमारी लाइफ है तो हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देने की बजाय शिक्षा को पहले महत्व देते हैं। अगर हमें कुछ खर्चों में भी यदि डिसाइड करना है तो हम पहले प्रायोरिटी शिक्षा को देते हैं। और मैं बच्चों का विश्वास रखती हूँ कि खुद बनाना चाहिए और चूंकि मैं शिक्षिका हूँ तो यहाँ तक कि 6th तक मैंने इसको एटलीस्ट खुद अपने हाथ से ही पढ़ाया हर विषय को लेकर। तो इसका मैथ्स भी जो है वो काफ़ी बचपन से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। और निश्चित रूप से यदि बच्चे की यदि किसी बिल्डिंग का नींव जो मजबूत होती है तो उस पर खड़ा हुआ जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता है वो भी मजबूत ही होता है। हाँ जी, चूंकि हम भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बाबा जी पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो मैंने बच्चों को शुरू से धार्मिक शिक्षा जरूर दी है। और इसी के चलते मैं खुद भी गुरमत कैंप में भाग लेती हूँ और अपने बच्चों को भी, दोनों बच्चों को भी मैंने उससे लगाए रखा है। और हमारे समाज में जो हर साल को एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें लेक्चर कॉम्पिटिशन हो या रिटन वर्क हो, ये भी पार्टिसिपेट करता है। और न केवल पार्टिसिपेट करता है बल्कि बहुत ही अच्छे से। न केवल मेरा बेटा, मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर मेरी बिटिया भी जो है वो हमेशा फर्स्ट ही आते हैं और वाहिगुरु की मेहर है कि धार्मिक संस्कार भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी सभी बच्चों से कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, बच्चों ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है और कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। खूब संघर्ष कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। मैं अपनी लाइफ में लेक्चरर बनना चाहती हूँ, मम्मी की तरह इंग्लिश लेक्चरर बनना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बहुत नाम कमाना चाहती हूँ मेरे भाई के जैसे। और सबसे पहले मैं अपने भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ कि उसने इतना बड़ा मतलब बहुत अच्छा किया अपने एग्जाम में और इतना नाम कमाया। शुभदीप में बचपन से ही ऐसे संस्कार उनके माता पिता ने डाले जिसकी वजह से आज वह कामयाबी की राह पर है। शुभदीप के बचपन से लेकर अब तक मिले दर्जनों ऐसे सर्टिफिकेट्स और सील्ड्स हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि ये बच्चा आगे भी बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। शुभदीप की मां बीते 15 सालों से सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं। उन्हें भी कई बार अलग अलग मंचों पर सम्मानित किया गया है। कार्मेल स्कूल के इस टॉपर बच्चे ने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो न केवल उनके परिवार या स्कूल बल्कि समूची सिख बिरादरी और रायगढ़ अंचल के लिए गौरव की बात है। हर्ष न्यूज ऐसे तमाम मेधावी बच्चों की मेहनत को सलाम करता है। आइए सुनते हैं शुभदीप से वो खास बातचीत जिसमें उसने अपनी बात कही है, वो कहा है, जो वो करता है और जो वो करना चाहता है। रायगढ़ के बच्चे बहुत कमाल कर रहे हैं, पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो या दूसरी गतिविधियों में बच्चे बहुत कमाल कर रहे हैं। और ये बात मैं
पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ। इसके पहले हमने कई खबरें दिखाई, बच्चों की कामयाबी की कहानियाँ बताई। इस वक्त हम हैं घई परिवार में, जो कि शहीद चौक के पास है, इतवारी बाजार में। और घई परिवार के चश्मो चिराग हैं शुभदीप घई। ये जो टैबलेट मेरे हाथ में है, ये टैबलेट बताना चाहूँगा क्योंकि शुभदीप की कामयाबी इस टैबलेट से शुरू होती है। गुरमत कैंप होता है सिख समाज में गुरुद्वारे की तरफ से। तो गुरमत कैंप में जब क्लास 3 या क्लास 4 में थे शुभदीप, तब से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि उसके पहले से 6-7 साल की उम्र से ये गुरमत कैंप में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। और उस वक्त उन्हें ये टैबलेट बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उपहार स्वरूप दिया गया था। तो जब शुभदीप की हम बात कर रहे हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। और ये बात कमाई जाती है कि वो जो इनके अंदर जो बेहतर करने की क्षमता है वो बचपन से है। और ये क्षमता कहीं ना कहीं अपने परिवार से आती है, माता पिता से आती है। पढ़ने के संस्कार बच्चों में माता पिता से आते हैं, घर से आते हैं। माँ खुद एक शिक्षिका हैं और शासकीय विद्यालय में शिक्षिका हैं, टारपाली में। 15 साल करीब उनका कार्यकाल हो गया। शुभदीप ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ICSE की बोर्ड में बेहतर परफॉर्म किया है और रायगढ़ जिले में टॉप किया है। 10 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 100 नंबर के 100 मार्क्स होते हैं। इसमें 6 सब्जेक्ट में 100 to 100 लेकर आए हैं। तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम बातचीत करते हैं शुभदीप से। शुभदीप, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये बताइए कि इतना बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया है, तो किस तरीके से सारी तैयारियां थी, किस तरह पढ़ाई की आपने और किस तरह से सारी चीज़ें तैयारियां की, कैसे आपने शेड्यूलिंग की पढ़ाई की? जी, मेरा बस यही मानना है कि व्यक्ति को हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। कंसिस्टेंटली यदि आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं अपने पढ़ाई के घंटे धीरे धीरे बढ़ाता रहा। जब मैं 9th में था तो मैं 7 घंटे पढ़ता था। फिर जब मैं 10th में आया तो मुझे लगा करके अब बोर्ड एग्ज़ाम है, मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो मैंने अपने घंटे 7 से 8.5 कर दिए और ये घंटे और बढ़ जाते थे जब एग्ज़ाम होता था। एग्ज़ाम में तकरीबन मैं 9.5 से 10 घंटा रोज़ पढ़ लिया करता था। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को भी देना चाहूँगा। हर पग पर उन्होंने मेरा सहयोग किया, उनके बिना आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। दूसरा सबसे बड़ा सहयोग रहा मेरे वाहिगुरु का, जिसके बिना आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। वाहिगुरु की मेहर के बिना मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। जी, निश्चित तौर पर माता पिता वाहिगुरु जी हैं। तो ये बताइए कि इनके आशीर्वाद तो खैर इनका आशीर्वाद तो हमेशा ज़िंदगी में और भी चाहिए होगा। आप बेहतर करते जाइए, हमारी शुभकामना है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको रिजल्ट पता चला, कल ही रिजल्ट आया है, तो जो आपने सोच के रखा था, जिस तरीके से आपकी तैयारी थी, तो जो मार्क्स आए उसको लेकर किस तरीके से आप सेटिस्फाइड हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो सोचा था मुझे वो प्राप्त हुआ। इसमें मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मेरे नर्सरी से लेकर अभी तक के टीचर्स ने मेरा बेस बनाया। मेरे 10th के टीचर्स, 9th के टीचर्स, सबका कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा सहयोग रहा है मेरे इस रिजल्ट में। तो मैं उन सभी को इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो जो आपने एक उम्मीद की थी कि मेरी तैयारी, मैंने इस तरह के पेपर्स किए हैं, नंबर जो आए हैं, क्या आपकी सेटिस्फाइड हैं आप? जो तैयारी आपने की थी उसके हिसाब से और आने चाहिए थे या और बेहतर कर सकते थे आप? जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस मैं ये सोच रहा था कि मेरे फिजिक्स में थोड़े और नंबर आ सकते थे। बाकी सब मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने नंबरों से। ओके शुभदीप, जैसा मैंने बताया कि मम्मी आपकी जो है वो टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं मम्मी से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पढ़ाई के वक्त, काफ़ी कुछ बैकअप मिलता है। जी, मम्मी का सहयोग नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। मेरे पीछे मेरा सबसे बड़ा सहयोग मम्मी का ही रहा है। वो मेरी पहली गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे अपने ये सारे गुण दिए हैं। बचपन से वो भी बहुत बड़ी मेधावी छात्र रही हैं। तो मेरे ये जो गुण आप देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी के कारण ही मेरे अंदर विकसित हुए हैं। तो इसके लिए मैं अपनी मम्मी को भी बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जी, कोई मम्मी जो है बच्चों से शुक्रिया की इच्छा नहीं करती है, बस वो ये चाहती है दिल से कि बच्चे उनके बहुत आगे कामयाब होते रहे। ये बताएंगे कि जिस तरीके से आप पढ़ाई में बहुत मेधावी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं,
इसके अलावा किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं, खेल को लेकर या गुरुद्वारे के बहुत सारे आयोजन होते हैं उसको लेकर, इसके बारे में बताएं। पढ़ाई के अलावा मैं फ्री टाइम में बैडमिंटन खेलता हूँ, कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ, और स्कूल की तरफ से मैंने खो और कबड्डी भी खेला है। जब स्कूल में होता था ये सब कंपटीशन तो मैं उसमें भी भाग लेता था। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, हिंदी निबंध राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग हो इंग्लिश का, या फिर कोई भी साइंस क्विज हो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और जैसे कि आप जानते हैं गुरमत कैंप भी होता था हर साल, तो मैंने उसमें भी कई साल पार्टिसिपेट किए और मैंने वहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया। जी शुभ, अब बताओ फ्यूचर में क्या कुछ आपने गोल सेट किया हुआ है, क्या बनना चाहते हैं आप, आगे किस तरीके से आपने ट्रैक अपना तय किया है, बताएंगे। जी अभी मैं फिलहाल IIT की कोचिंग ले रहा हूँ और फिर उसके बाद मेरा उद्देश्य जो है वो IAS बनना है, PSC का एग्ज़ाम देकर। मेरा उद्देश्य कलेक्टर बनना है। तो ये थे शुभदीप भाई। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं बच्चे के अंदर, निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस आने वाले जीवन में काफ़ी बढ़ते जाना है। और इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंटली तय किया हुआ है कि मुझे IAS बनना है, मुझे इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो निश्चित तौर पर उन्हें शुभकामनाएं हैं। और अभी जिस तरीके से परफॉर्म किया, उन्हें अभी तय करना पड़ेगा किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी उम्र बेहतर से और बेहतर करने की है। तो इस और बेहतर के सफर में वो हमेशा कामयाब होते रहें और से और बेहतर करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो जर्नलिस्ट पंचम सिंह ठाकुर के साथ युवराज सिंह आजाद, हर्ष न्यूज़।